टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एम.डी. राजावदा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख से 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतनलाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया। फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ़ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कीर्तिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण
मिश्राबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था, एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिसोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में एक हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देवानंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिसोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के
नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के बीए की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एम.डी. राजावदा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था। फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतनलाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया। फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए। माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया। शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया। मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया। कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो
नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था, जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहां कहां तलक महमूद और संस्करण के लिए। यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कृतिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल ओब्लिक हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में एक हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देवानंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन
में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए पढ़ाई के लिए। लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की बीए की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के बीए की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एम.डी. राजावदा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतन लाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में
लतीफ़ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलत महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कृतिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल ओब्लिक हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देवानंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म
काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरी मल। आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले। बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अचूकता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक S.D. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देवानंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। MD राजादा द्वारा इसको संपादित किया गया। S.D. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख से 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्ति की मदद के लिए आता है, उसके साथ 2 ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतनलाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी?
परंपरा में देखा गया। फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सेडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कीर्तिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रियवश 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी सन 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम सन 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा सन 1971 में, बनारसी बाबू सन 1973 में,
हीरा पन्ना सन 1973 में, अमीर गरीब सन 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरी मल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक SD बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। MD राजादा द्वारा इसको संपादित किया गया। SD बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ 2 ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है।
इस बीच रतन लाल कहीं जाने के लिए मंगन की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ़ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कीर्तिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रियवश 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में एक हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी सन 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने
थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम सन 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा सन 1971 में, बनारसी बाबू सन 1973 में, हीरा पन्ना सन 1973 में, अमीर गरीब सन 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरी मल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक SD बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देवानंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देवानंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। MD राजावदा द्वारा इसको संपादित किया गया। SD बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ 2 ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह
जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतनलाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कीर्तिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल ओब्लिक हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में एक हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम
एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी सन 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम सन 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा सन 1971 में, बनारसी बाबू सन 1973 में, हीरा पन्ना सन 1973 में, अमीर गरीब सन 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरी मल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के BA की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक S.D. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। MD राजादा द्वारा इसको संपादित किया गया। S.D. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में
चलाता था। फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्ति की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतनलाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कीर्तिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था, एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम
सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रियवश 1946 से लेकर 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरी मल। आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के BA की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अचूकता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक SD बर्मन थे और गीत साहिकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और
कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनीति देव आनंद, कल्पना के कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एमडी राजा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख से 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्ति की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतन लाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सेडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ़ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कीर्तिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अति से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय
सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिसोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्ति से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में एक हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलहाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्ति से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिसोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के BA की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर
नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एम.डी. राजावदा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख से 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था। फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतनलाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया। फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सेडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए। माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया। शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया। मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया। कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए। यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कीर्तिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द
पोस्ट टैक्सी ड्राइवर, द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट, देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था, तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देव आनंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था, एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष 1946 से लेकर 2011 तक रही। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में एक हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिलाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की BA की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के BA की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित
सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एम.डी. राजावदा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख से 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था। फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतन लाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे। ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव बर्मन को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत गए जो
गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कृतिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल ओब्लिक हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रिय वर्ष 1946 से लेकर 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिहलाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देवानंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल
डलहौजी की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए पढ़ाई के लिए। लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की बीए की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के बीए की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अचूकता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देव आनंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एम.डी. राजादा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख से 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्ति की मदद के लिए आता है, उसके साथ दो ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और वह बाहर चला गया है। अगले दिन मंगल और माला फिर से रतनलाल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। माला मंगल के छोटे अपार्टमेंट में रहने लगती है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब माला को सिल्वी के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ने का फैसला किया और वह उसकी तलाश में जाता है, लेकिन व्यर्थ हो जाता है। इस बीच रतन लाल कहीं जाने के लिए मंगल की टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ परिस्थितियों के कारण माला मंगल के पास लौट आती है और माला को रतनलाल के यहाँ ले जाता है और वहाँ उसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसके बाद में वह अपने संगीत निर्देशक मंत्र की मदद से एक प्रसिद्ध गायिका बन जाती है। और क्या मंगल को कभी भी माला के प्रति अपने प्यार के बारे में बताने का मौका मिलेगा? सिल्वी की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? परंपरा में देखा गया। फिल्म में देव आनंद की टैक्सी सन 1947 में सेवरलवे फ्लीट मास्टर 4 डोर स्पोर्ट सोडान थी। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि देवानंद मंगल हीरो के रूप में नजर आए, माला के रूप में कल्पना कीर्तिक ने किरदार निभाया, शिल्पी के रूप में शीला रमानी ने किरदार निभाया, मस्तान के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया, कृष्ण धवन जुआरी के रूप में नजर आए और मिस्टर डी मोले के रूप में एम.ए. लतीफ ने किरदार निभाया। मंगल की भाभी के रूप में सरिता देवी ने किरदार निभाया। उमा आनंद अपने किरदार में नजर आई। सभी गाने एस.डी. बर्मन द्वारा रचित थे और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा किए गए थे।
ए मेरी जिंदगी लता मंगेशकर ने गाया था। दिल से मिला के दिल लता मंगेशकर ने गाया था। दिल जले तो जले लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तू जहाँ कहाँ तलत महमूद ने गाया था। जीने दो और जियो आशा भोसले ने गाया था। देखो मानो नहीं रूठी हसीना आशा भोसले ने गाया था। जगमोहन बख्शी ने भी गाया था। चाहे कोई खुश हो किशोर कुमार ने गाया। पुरस्कार सचिन देव को फिल्मफेयर श्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार और गीत जाए जो जहाँ कहाँ तलक महमूद और संस्करण के लिए यह गीत तत्कालीन लोकप्रिय बिनाका गीतमाला के शीर्षक पर रहने वाला दूसरा गीत था। सामान्य ज्ञान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक के दौरान देवानंद की कल्पना कृतिक से गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मंगल ओब्लिक हीरो भी भाभी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी ने 30 साल बाद टीवी श्रृंखला रामायण में शराबी की भूमिका निभाई थी। और संदर्भ में देखा कि रंजन दास गुप्ता विस्फोट फ्रॉम द पोस्ट टैक्सी ड्राइवर द हिंदू 4 जून 2014 को मूल रूप से संग्रहित और 4 जून 2014 को लिया गया था। शर्मा देवेश अतीत से विस्फोट देव आनंद की शूटिंग ब्रेक के दौरान कल्पना कार्तिक से शादी करने के बारे में पता लगा था। तो इसके बाद देखा गया है कि इस फिल्म के जो किरदार के बारे में देवानंद को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करता थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इनका जन्म सकरगढ़, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और इनका अन्य नाम सदाबहार सितारा देवा साहब था। अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में की। व्यवसाय अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। सक्रियवश 1946 से लेकर 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कीर्तिक से इन्होंने 1954 में शादी की थी। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील आनंद भी शामिल हैं। रिश्तेदार आनंद साहनी परिवार था। इन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1946 में आनंद ने प्रभास फिल्म में हम एक है कि मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी। उन्होंने उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 में व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर दिया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित एक बेहद सफल फिल्म बन गई, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा और 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जोनी मेरा नाम 1970 में जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हरे रामा कृष्णा 1971 में, बनारसी बाबू 1973 में, हीरा पन्ना 1973 में, अमीर गरीब 1974 में। इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जो आनंद की तेज संवाद आया जाएगी और फिर सिहलाने की अंगूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं द्वारा कॉपी किया जाता था। देवानंद की कई फिल्मों ने दुनिया में बारे में उनके सांस्कृतिक और दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक के रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। आनंद की शादी अभिनेत्री कल्पना कीर्तिक से हुई थी, जिसने उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें सुनील आनंद भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन और
परिवार। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरी मल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद और गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देवानंद से पैदा हुए 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की छोटी बहन में से एक शीला कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे, जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट्स स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए। पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव आनंद ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य की बीए की डिग्री पूरी की और अन्य परिवार की हिंसा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ के नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य के बीए की डिग्री पूरी करने के बाद सन 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर मुंबई छोड़ दिया। उन्होंने अपना कैरियर चर्चगेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन से शुरू किया और 65 बाद में उन्होंने रुपये के वेतन पर एक अकाउंटिंग फर्म के क्लर्क के रूप में काम किया, जहां 85 रुपये मिलते थे। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीयूष थिएटर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए और अछूता कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के साथ अभिनय को देखने के बाद आनंद का एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। टैक्सी ड्राइवर हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। टैक्सी ड्राइवर नवकेतन फिल्म द्वारा निर्मित सन 1954 की एक हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है। फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया था और इसमें उनके भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक और शीला रमानी और जॉनी वॉकर ने अभिनय किया। यह फिल्म चेतन ने अपनी पत्नी उमा आनंद और अपने दूसरे भाई विजय आनंद के साथ मिलकर लिखी थी। फिल्म के संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन थे और गीत साहित्यकार लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का निर्देशक चेतन आनंद और पटकथा चेतन आनंद की थी और कहानी उमा आनंद और विजय आनंद की थी। देवानंद द्वारा इसको उत्पादित किया गया और अभिनेत्री देवानंद, कल्पना कार्तिक, शीला रमानी, जॉनी वॉकर थे। छायांकन वी रात्रा के थे। एम.डी. राजावदा द्वारा इसको संपादित किया गया। एस.डी. बर्मन के संगीत दिए गए। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और रिलीज की तारीख 1954 में इसको रिलीज किया गया था। देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक मंगल के रूप में देव आनंद ने किरदार निभाया। एक टैक्सी ड्राइवर थे जिसे उनकी परोपकारी आदतों के कारण उसके दोस्त हीरो कहते थे। वह एक ड्राइवर थे जो उन दिन में कैब चलाता था, फिर रात में मोहक क्लब डांसर सिल्वी, जो शीला रमानी थी, को सुनता था, जो उसके लिए एक भावनाएं रखती थी। एक दिन एक अन्य टैक्सी ड्राइवर की मदद करते समय मंगल संकट में फंसी लड़की माला, जो कल्पना कीर्तिक की मदद के लिए आता है, उसके साथ 2 ठगों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। मंगल बहादुरी से उसे बचाता है और उसे उसके गंतव्य तक ले जाने की प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वह एक संगीत निर्देशक रतनलाल है और